हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल डीपी ओरल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए क्या है कि आप लोग को देखिए क्या है कि न्यू एनसीईआरटी बुक जो है 2024 का जो लेटेस्ट बुक आया है उसी से आप लोग को पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का। यानी कि पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट दिया है, इसमें से आज हम तीसरा पार्ट बताएंगे, ठीक है ना। और ये भी आप लोग जान लीजिए कि जो नई वाली बुक आई है और इसके बाद इसमें क्या है कि कुछ सिलेबस को कम किया गया है। पुरानी वाले बुक में जो है कुछ प्रश्नावली ज़्यादा है और कुछ क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, जबकि जो लेटेस्ट वाली जो नई बुक आई है 2024 वाली, इसमें क्या है कि क्वेश्चन यानी कुछ कम है और प्रश्नावली को भी कुछ कम किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोग को नई वाली बुक से पढ़ा रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी बुक 2024 का। इसमें जो है प्रश्नावली 2.2 का पहला देखिए क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आप लोग को बता रहे हैं, तो आप लोग में जैसे इसमें प्रश्न पूछा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो इसमें आपको शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आपको शून्यक पहले निकालना है, शून्यक जिसे मूल कहते हैं, या फिर इसमें जो है मान किसी पद का, जैसे यहाँ पे लिखा है 6x² - 3 - 7x लिखा है ना, तो यक्स का मान पूछे या शून्यक पूछे या मूल पूछे, तीनों एक ही मान होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे गुणांक। चलिए ठीक है, तो पहले आप लोग को गुणांक निकालना सिखा देते हैं कि गुणांक क्या होता है, ठीक है ना। पहले निकालना दिखाएंगे गुणांक। पहला हम तीसरा का बता रहे हैं, तीसरा वाले का। तीसरा वाले में क्या लिखा हुआ है? 6x² - 3 और माइनस के 7x। तो पहले ये लिखने का तरीका देखिए, थोड़ा सा माने कि अलग लिखा है, जानबूझ के ऐसा लिखा है कि बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएं, परेशान हो जाएं, जिससे सवाल को कहीं ना कहीं उनको गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से घुमाया है क्वेश्चन को। तो देखिए इसको पहले लिखेंगे कैसे। यहाँ पे लिखने का ये तरीका है, x² है तो इसके बाद यक्स आता है, इसके बाद फिर अचर पद आएगा, तो इसको लिखेंगे इस तरह से 6x² माइनस के 7x और -3। इसी में बहुत बच्चे गड़बड़ हो जाएंगे, इस तरह से सवाल लगाएंगे वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा सही रूप है। अब इसका क्या है, पहले हम निकालेंगे यानी कि शून्यकों का क्या निकालना है, यानी कि गुणांक पहले निकाल लेते हैं। गुणांक क्या होता है, पहले गुणांक हल करेंगे। क्या होता है, हल कर रहे हैं तो गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक क्या होता है, जैसे हमने निकालेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसके बाद फिर क्या निकालेंगे, x का गुणांक, x का गुणांक निकालेंगे। क्या होता है, फिर अचर पद, अचर पद क्या है वो निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए निकालिए, तो x² का गुणांक जो है, x² का गुणांक मतलब x² के साथ जो भी गुणा है उस चिन्ह के साथ आ जाएगा, ठीक है ना। x गुणांक का मतलब गुणा, x² में किसका गुणा है, 6 का, प्लस 6 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। x का गुणांक देखेंगे तो जब x का गुणांक निकालेंगे, देखिए x के साथ यानी -7 का गुणा है तो आ जाएगा -7, और इसको अचर पद कितना है, -3। ये आपका हो गया, हमने गुणांक निकालना सीख गए। बताइए गुणांक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी जैसे कि x² है, या जो माने कि जो चर पद होता है, चर क्या होता है, चर के साथ जो अचर का गुणा है वही होता है उसका गुणांक, ठीक है ना। तो यहाँ गुणांक निकाल लिया। अब देखिए आगे क्या निकालेंगे, अब हम आगे निकालेंगे शून्यक। क्या है, अब शून्यक ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो शून्यक कैसे निकाला जाता है, शून्यक निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। जो ये हमारा दिया है बहुपद क्या है आपका, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3, इस तरह से दिया है। तो इसमें जो होता है अचर जो पद होता है, अचर पद ये है, ये अचर पद है, अचर पद का x² वाले में गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। तो इसका अचर पद का x² में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 6 = 18, कितना आ जाएगा 18, और यहाँ x² है तो x² आ जाएगा। इसमें देखिए माइनस है, इसमें प्लस है, तो माइनस का प्लस में जब गुणा करते हैं तो माइनस आता है, इतना आ गया। अब इसको 2 पार्ट में हमको तोड़ना होता है। क्या होता है, 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। जब इसको 2 पार्ट में -18x² को जब 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो इन दोनों पार्ट जो टूटे हैं इन दोनों को आपस में जोड़िए या घटाइए, प्लस करिए या माइनस करिए। जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये बीच वाला आना चाहिए, यही आना चाहिए चिन्ह के साथ, ठीक है ना। तो इस 18 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, इसको हम तोड़ सकते हैं यानी 9 लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं, 9
और इसके बाद यहाँ पे 2। तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा कि नहीं। लेकिन हमको चिन्ह माइनस के साथ चाहिए, तो इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए। तो देखिए 9 में से 2 को घटाएंगे तो -7 आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए बताइए, यहाँ पे हमको x भी चाहिए। तो लिखिए, अरे सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 9x और यहाँ पे 2x लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इंक लगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने ये जो तोड़ा है ये सही है। इसका देखिए आपस में मल्टीप्लाई करिए, 9 दूनी 18 और माइनस का प्लस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, x का x में करेंगे तो x²। इसका मतलब है हमने ये जो तोड़ा है यानी ये सही है, ठीक है ना, ये सही हमने ब्रेक किया है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, तो इसको लिखिए, यानी लिखेंगे 6x² और इसके बाद क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद लिखिएगा। तो लिखेंगे प्लस के 2x माइनस के 9x और -3, इस तरह से बना लीजिए। अब दो पार्ट को एक साथ लीजिए, 2 पार्ट को एक साथ लीजिए। तो लेंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पे देखिए इन दोनों पार्ट में से यानी दोनों पद में कॉमन क्या है, जो कॉमन है उसको लीजिए। तो यहाँ 2x है, 2x इसमें है, 2x कॉमन कर लीजिए, बाहर कर लीजिए 2x को। तो बचेगा क्या, इसमें से जब 2x बाहर करेंगे तो 3x बचेगा और यहाँ से 2x निकाल लेंगे तो बचेगा 1, ठीक है ना। अब इसी तरह से अब दूसरा वाला जो ब्रैकेट बनाएंगे, जब कॉमन लेके कुछ बनाएंगे ना, तो जब इस तरह से बनाएंगे तो इसी तरह से एकदम सेम टू सेम प्लस के साथ यहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से क्या बाहर, देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 बाहर कर लीजिए। जब 3 को बाहर करेंगे तो जब यहाँ से 3 का बाहर निकालेंगे तो 3x बचेगा। और देखिए हमको यहाँ चिन्ह क्या लेना है ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे चिन्ह यानी इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, अगर हम प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस बचेगा, तो इसलिए माइनस ले लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस बाहर निकल जाएगा तो +3 बचेगा, 3x, और यहाँ से माइनस बाहर हो गया तो +1 बचेगा। बताइए आ गया कि नहीं समझ में, यहाँ तक समझ में आया। तो ये वाला देखिए, ये और ये दोनों अब बराबर माने सेम है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कॉमन करिए तो यहाँ से 3x प्लस के 1 कॉमन कर लेंगे। तो दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा बताइए, दूसरे ब्रैकेट में ये और ये बचेगा। तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस के 3, यहाँ तक आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अभी तक हम तो अभी इसका गुणनखंड कर रहे हैं ना, अभी हमको शून्यक निकालना है। जब शून्यक निकालना होता है तो =0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0। जब 0 कर देंगे तो आपका आएगा 3x प्लस के 1 = एक 0 हो जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 2x माइनस के 3 = 0। बताइए यहाँ तक समझ में आया। और जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आगे देखेंगे, आगे क्या आ जाएगा। अब लिखेंगे 3x प्लस के 1 = 0 और 1 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x = -1, x बराबर के -1/3। बताइए समझ में आया कि नहीं, -1/3 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा मान निकालेंगे, तो दूसरा मान निकालेंगे तो 2x माइनस के 3 = 0, 2x = 3, x बराबर के 3/2। दूसरा ये आपका मान निकल जाएगा। बताइए जब मान निकल गया तो इसको क्या मान लेंगे, एक मान जो है इसको अल्फ़ा मान लेंगे, क्या है अल्फ़ा, और इसको आप बीटा मान लीजिए। 2 मान निकल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, देखिए अब हम निकालेंगे, हमको देखिए गुणांक पता चल गया, शून्यक पता चल गया। जब गुणांक और शून्यक निकाल लिए हैं तो अब हमको लास्ट में बोला है कि क्या बोला है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमको ये लिखना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है, जो बीच संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है ना। संबंध में जो सत्यता की जांच है, संबंध वह सत्यता की जांच कर लीजिए। सत्यता की क्या जांच करेंगे, देखिए हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो जानिए, ठीक है। क्या होता है
कि मूलों का योग या शून्यकों का योग दोनों एक ही होता। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर के क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग या मूलों का योग दोनों एक ही होता है, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग बराबर के माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माने अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस के बीटा बराबर के ये माइनस x कितना है, x का मान देखिए यहाँ शून्य निकाले हैं ना, तो x का मान है यानी -7, x का गुणांक -7, x स्क्वायर का 6। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि क्या है, x का गुणांक कितना है -7, तो -7, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, तो 6 लिख लीजिए। अल्फ़ा का मान कितना है बताइए, अल्फ़ा का मान है -1/3 और प्लस के बीटा का मान कितना है 3/2 है, इक्वल टू -7/6। अब इसको हल करिए, जब हल करेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस 3 त्रिका 9 बटा 2 तिहाई 6 और इधर आपका है -7/6। इसको जब जोड़ेंगे 9 में से 2 घटाएंगे तो -7/6 आएगा और इधर आपका ऑलरेडी -7/6 है। ये हमारा शून्यकों की जो और शून्यकों और इसके बाद और जो गुणांक थे उसमें संबंध की सत्यता की जांच हो गई, ठीक है ना। अब इसी तरह से निकालेंगे, अभी हमने शून्यकों का योग निकाला है, अब निकालेंगे क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्य यहाँ से निकाल दे रहे हैं, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर के होता है यानी कि क्या होता है, अचर पद, अचर पद, अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ तक होता, लिख लीजिए ऐसे, ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर के अचर पद कितना है, अचर पद है -3 और इसके बाद x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6 है, यहाँ तक। अब देखिए आगे लिखेंगे, लिखिए आगे क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है -1/3 इंटू बीटा का मान कितना है 3/2 और इक्वल टू ये कितना है आपका -3/6। अब इन दोनों को हल करेंगे तो 3 से 3 इधर कटेगा तो बचेगा -1/2 इक्वल टू ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर भी -1/2 ये बच गया। देखिए आ गया कि नहीं, LHS बराबर के यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यहाँ भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, दोनों आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी आप लोग को करना है, पहले आप लोग गुणांक निकाल लीजिए, इसके बाद फिर शून्यक निकाल लीजिए, फिर गुणांक और शून्यक में क्या रिलेशन है, संबंध है, उन संबंध का जो है जो उन संबंध में आप लोग रख दीजिए, रख के इसके बाद देखिए LHS बराबर RHS है। इसका मतलब है आप लोगों ने जो शून्य का गुणांक में जो संबंध है उसकी सत्यता की आप लोगों ने जांच कर दिया है, ठीक है। थैंक यू। अगर इस तरह का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल पे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए कि सर इस तरह का पार्ट वाइज एक एक क्वेश्चन बनाते रहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि एक एक क्वेश्चन बनाइए तो हम एक एक बनाएंगे, आप लोग कहेंगे कि कंप्लीट वीडियो बनाइए तो कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त यार मित्र जो हैं उनको बताइए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।